अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स आ गई हैं। इन्होंने अबॉर्शन पिल्स ली थी। इनके ब्लड में मेडिसिन मिला है। और उसी वजह से इनका मिसकैरेज हुआ है। क्या? पर बिट्टू ऐसा क्यों करेगी? वो सब आप जानिए, ये आपके घर का मामला है। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट शेयर करना था। से हमारी खुशी देखी नहीं गई ना मीरा। मार दिया ना तुमने हमारे बच्चे को। तुमने बिट्टू को दवाई दी ना, यही चाहती थी तुम इतने दिनों से। तुम्हारे बदले की आग शांत हो गई कि अभी भी किसी की बलि लेना बाकी है? सब कुछ छीन लिया तुमने हमारा हमसे। बिट्टू, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। हमने कहा था तुम्हें इसके इरादे हमारे बच्चे को लेकर ठीक नहीं है, कि उसे मार देगी। पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अरे तुम्हारी बहन जलती है तुमसे। ये बहन के रूप में दुश्मन है, तुम्हारी दुश्मन। क्यों किया मेरा तुमने हमारे साथ ऐसा? क्यों? आपका दिमाग खराब हो गया क्या कर जी? हम क्यों मारेंगे बिट्टू के बच्चे को? हम जानते हैं आपने कुछ किया होगा। आप ही की खुरापात है ये। बकवास मत करो। हम चाहे कितने भी बुरे हो, लड़े चीखे चिल्लाएं, लेकिन हम एक बच्चे को मारने का पाप नहीं कर सकते। भगवान का डर है हमें। इतना भोले बनने की कोशिश मत करिए आप। हमने आपको अपनी आंखों से देखा था वहां आश्रम में। जरूर आपने कुछ किया है। आप ही की वजह से बिट्टू का मिसकैरेज हुआ है। अपने बदले की आग में इतना गिर जाओगी मीरा? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम हमें हमारे बच्चे का हत्यारा बता रही हो। मीरा, बिल्ली भी साथ घर छोड़कर मुंह मारती है। तुम तो उससे भी गई गुजरी निकली। अपनी बहन की कोख उछाड़ दी। अरे हम पूरा दिन माँ के साथ थे। माँ बताइए ना। सही कह रहा है मीरा। अपनी आपसी लड़ाई में इस सबको बीच में मत लाओ, समझी? बिट्टू, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम सच कह रहे हैं। हमने देखा था गर्ग जी को वहां आश्रम में। हमें इन पे पहले से ही शक था, तभी तो हम तुम्हें बचाते फिरते थे। हम जानते थे कि ये कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे। हमारा यकीन करो बिट्टू, ये सब कुछ इन्हीं का ही किया धरा है।
तुम्हारे पति को ऐसा लगता है कि मीरा तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। बस करिए दीदी, बस करिए, बहुत हो गई आपकी बकवास। बेवकूफ हम थे जो हम आपकी बातों में आ गए और हमने अपना बच्चा खो दिया। जी ने तो हमें पहले ही वार्निंग दी थी कि हम आपसे दूर रहे, पर हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करेंगी। दीदी ये सब आपने ही किया है, क्योंकि आप तो कभी चाहती ही नहीं थी ना कि हम माँ बने और हमारी गर्मी से शादी हो। क्योंकि आपकी अपनी खुदनस्ती गर्मी के साथ जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। चलो यहाँ से, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें जानता है समझता है ना, उसे पता है कि तुम गलत नहीं कर सकती। और हाँ, हमारी बीवी किसी को कोई सफाई नहीं देगी। जिसे जो सोचना है वो सोचे। और आज तक मीरा ने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, हमेशा सबका भला किया है। अगर आप लोगों के दिमाग में गंद भरा हुआ है ना, तो भरा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्थ रुकिए, पार्थ हमारी बात तो सुनिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पार्थ, क्या हुआ बेटा? बिट्टू कैसी है? कहाँ है? उसे डिस्चार्ज नहीं किया? अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है बिट्टू? वो ठीक तो है ना? हाँ दादी, बिट्टू बिल्कुल ठीक है, अपने पति देव के साथ है, और उसे ना हम लोगों की जरूरत नहीं है अब। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब उसके लिए ना उसकी सगी बहन मीरा पराई हो गई है, और उसका पति उसका सगा हो गया है। कैसी बातें कर रहे हैं लल्ला? हाँ, क्या हुआ है? बिट्टू ने मीरा पे इल्जाम लगाया है कि मीरा की वजह से बिट्टू का बच्चा मर गया। क्या? मीरा? अरे मीरा ऐसा क्यों करेगी? यही तो बात है दादी, मीरा उसकी सगी बहन है, लेकिन ये बात बिट्टू नहीं समझ रही है ना, कि मीरा के दिल पे क्या बीतेगी जब वो ऐसा बोलेगी। तो जान देती है उस पे। मीरा बेटा देखो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दादी, बिट्टू ने तो बचपन से देखा है ना हमें, तो फिर हम हैरान हैं ये सोचकर कि वो किसी के भड़कावे में आकर ये कैसे सोच सकती है कि हम इतने घटिया हो सकते हैं। किसके भड़कावे में? और किसके? गर्व जी के। मीरा बेटा, ये सब बातें छोड़ो,
बिट्टू अभी छोटी है, नादान है। उसकी भले ही शादी हो गई है, बुरे समय से गुजर रही है। हो सकता है कि उसने अपना आपा खोकर ये सब बातें बोलती है। मदन ठीक कह रहे हैं। तुम ये सब चिंता छोड़ दो और भोलेनाथ का ध्यान करो, रुद्राभिषेक की तैयारियां करो। भोलेनाथ जी है ना, वही सब कुछ ठीक कर देंगे। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।